पहले क्या होता था कि हमारे लड़कों के छोटे छोटे जो हमारे बच्चे थे जो नाफाम थे, उनको कुछ पता नहीं होता था कि क्या है, कि उनको काफ़ी वो छोटे बच्चे थे, उनके हाथ में हम पत्थर देते थे, वही देते थे क्योंकि पॉलिटिकल लीडर वो बोलते थे कि हमने जीतना है उन्हीं से। तो आज देखो ना वो पथराव है, ना हमारे बच्चे अच्छे खासे स्कूल जा रहे हैं। हमारे स्कूल 24 आवर्स अब खुले रहते हैं। अब हमें ये डर भी नहीं होता है कि हमारे बच्चे जाएंगे तो हम बोलते हैं माशाल्लाह अभी जाएंगे, इज़्ज़त से घर आएंगे। किसी बच्चे को FIR नहीं लगता है। अब हम भी खुश हैं, माँ बाप भी खुश हैं कि हमें ये परेशानी नहीं होती है कि हमारा बच्चा जा रहा था। हमें तब तक रो रो के बुरी हालत होती थी कि हमारा बच्चा कब वापस आएगा, क्योंकि हमें कोई पता नहीं होता था ये वापस आएगा या नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है लोगों में बदलाव तो आएगा ही, लेकिन ये बदलाव भी आया है जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे भाई आए हैं। कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, PDP ने यहाँ पर लोगों को मिसगाइड किया, डालो राज करो। यहाँ पर उन्होंने अपने इख्तिदार के लिए लोगों को पत्थर हाथ में दिए, गन दी, लेकिन असली बुनियादी बात थी जो उसको नहीं पहुंचे। जब भाजपा की सरकार आई 2014 में, मोदी साहब का रोड मैप था, जो उनकी आइडियोलॉजी थी कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो लेके उन्होंने नारा दिया था और वो हकीकत में प्रैक्टिकली उन्होंने ग्राउंड लेवल पे करके दिखाया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की बहार है। आपको बता दें हम लगातार आप तक जम्मू कश्मीर की ज़मीनी हकीकत आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव के दौरान लगातार रैलियां हो रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर 370 के बाद कितना बदला है, अभी तक एक बड़ा सवाल बन के रहा है। आपसे हम ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनाव को लेकर यहाँ की जनता की क्या राय है और जनता इन चुनावों किस प्रकार से देखती है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? शमीमा बानो जी। बानो जी, जब हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो वहाँ हमने जो मैंडेट देखा है, उसमें अगर हम जम्मू कश्मीर की सीटों की बात करें तो यहाँ दो बड़े नेता जो हैं वो अपना चुनाव हार जाते हैं। महबूबा मुफ्ती अपनी सीट से चुनाव हार जाती हैं, उमर अब्दुल्ला अपनी सीट हार जाते हैं। इसको लेके दिल्ली की राजनीति में, राजधानी में कुछ खबरें आई कि अब शायद जम्मू कश्मीर के युवा, जम्मू कश्मीर की आवाम वहाँ के दो बड़े हुक्मरान को एक संदेश दे चुकी हैं कि अब जम्मू कश्मीर की राजनीति जो है बड़ी करवट ले रही है, बड़ा फेरबदल हो रहा है। आप कितना सहमत है इस बात से? पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने कीमती समय निकाला, तो यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि उन दोनों ने क्यों हारा है कि 70 सालों ने NC ने हुकूमत की थी, तो कुछ सालों तो PDP ने भी हुकूमत की है, काफ़ी सालों उसने भी की है। तो जाहिर सी बात है यहाँ का युवा जो तो बेरोज़गार था, और हमारे सड़कें, हमारे रोड ऐसे हम चलते थे जैसे सुबह से निकलते थे जम्मू तो हमें 13-14 घंटे जम्मू लगते थे पहुँचने में। आज आप रोड देखो, हमें उसी जम्मू में 4 घंटे लगते हैं रोड से। तो ये जाहिर सी बात है कि लोगों में फिर बदलाव आता ही है, क्योंकि हम रोज़गार चाहते हैं यहाँ पे, हम बदलाव चाहते हैं यहाँ पे। पहले क्या होता था कि हमारे लड़कों के छोटे छोटे जो हमारे बच्चे थे जो नाफाम थे, उनको कुछ पता नहीं होता था कि क्या है, कि उनको काफ़ी वो छोटे बच्चे थे, उनके हाथ में हम पत्थर देते थे, वही देते थे क्योंकि पॉलिटिकल लीडर वो बोलते थे कि हमने जीतना है उन्हीं से। तो आज देखो ना वो पथराव है, ना हमारे बच्चे अच्छे खासे स्कूल जा रहे हैं। हमारे स्कूल 24 आवर्स अब खुले रहते हैं। अब हमें ये डर भी नहीं होता है कि हमारे बच्चे जाएंगे तो हम बोलते हैं माशाल्लाह अभी जाएंगे, इज़्ज़त से घर आएंगे। किसी बच्चे को FIR नहीं लगता है। अब हम भी खुश हैं, माँ बाप भी खुश हैं कि हमें ये परेशानी नहीं होती है कि हमारा बच्चा जा रहा था। हमें तब तक रो रो के बुरी हालत होती थी कि हमारा बच्चा कब वापस आएगा, क्योंकि हमें कोई पता नहीं होता था ये वापस आएगा या नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है लोगों में बदलाव तो आएगा ही, लेकिन ये बदलाव भी आया है जब से नरेंद्र मोदी जी हमारे भाई आए हैं, तो उसकी वजह से ये पूरा बदलाव आया है। कुछ उन लोगों ने बोला था कि हमारा ये झंडा नहीं उठाएंगे, ये जिस मुल्क में हम रहते हैं ना, उस मुल्क के निशान को पहले इज़्ज़त करना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर कोई भी हो, लेकिन एक निशान को तो वो इज़्ज़त करना चाहिए। और आज हमारे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, उनको पहले ये सिखाते हैं कि ये हमारा झंडा है, ये हमारी आन है, ये हमारी शान है, ये हमारी इज़्ज़त है, क्योंकि हमारे बच्चों को वो हमारा आने वाला मुस्तकबिल है। तो हमारे बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो उनको भी पता चल गया कि नहीं हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में। आज वो अपनी इंडिया को बहुत इज़्ज़त करते हैं और इज़्ज़त से अपने इंडिया का नाम लेते हैं।
बिल्कुल। अगर महिलाओं की भागीदारी की हम बात करें तो आपको लग रहा है कि अब महिलाएं जो हैं, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे खेल की बात हो, तमाम चीज़ों में अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर की लड़कियां जो हैं, यहाँ की छात्राएं जो हैं, वो भी लगातार भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हर क्षेत्र में अपने आप को कहीं ना कहीं जो है उनकी काबिलियत को अब आगे दिखा पा रही है। बिल्कुल, पहले तो लेडीज़ों को ये दबा के रखा था, क्योंकि हम जब हमारा कोई बच्चा बाहर निकलती थी लड़की, तो उसको बोलते थे इसको बाहर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अपने बच्चों को तो बाहर भेजा था पढ़ने के लिए विदेशों में। तो हमारी जो बच्ची बाहर निकलती थी, देखो उसकी बच्ची बाहर क्यों गई, उसके लिए ना 100 सवाल उठते थे। धीरे धीरे जब हमारा बदलाव आया है तो हमारी बच्ची कोई खेल कूद में आगे जाती हैं, कोई जॉब करती है, डॉक्टर हैं, अभी पायलट है। अभी हाल ही में एक लिस्ट निकला था MBBS का, तो 50% उसमें लेडीज़ों ने हाथ, मतलब उनका लेडीज़ों का हाथ है। और कहीं ना कहीं हम लेडीज़ों को भी ये जब विधानसभा का इलेक्शन होता था, हमें ये पता भी नहीं होता था कि मैंडेट क्या चीज़ है, क्योंकि लेडीज़ों को जब आगे बढ़ने नहीं देते थे तो हमें इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं होती थी। जब से कहीं ना कहीं मोदी जी आए हैं तो हमें इस चीज़ का भी ये नॉलेज में आ गया कि विधानसभा भी कुछ होता है, लोकसभा भी कुछ होता है। हमें इस चीज़ की कोई नॉलेज ही नहीं थी, क्योंकि आज तक लेडीज़ आगे जाती ही नहीं थी, क्योंकि हमें दबाया गया था, क्योंकि हमारी लड़कियां बाहर नहीं निकलते थे। झंडा तो दूर की बात है, हमें बाहर ही नहीं निकलने देते थे। आज कहीं ना कहीं आप कहीं पे भी जा, हमारी लेडीज़ वोट डालने आगे जाते हैं। कहीं पे भी हमारी लड़कियां बोलते हैं हम अपना वोट ज़ाया क्यों करेंगे, हमें भी हक है, अपना वोट देने का पूरा हक है हमें। आज कहीं ना कहीं लेडीज़ आगे हैं। और क्यों नहीं होगे, जब पहले थी गुरबती थी, हमें मोदी जी ने, आपको भी पता है, नॉलेज सबको है, तो लेकिन कहते हैं जब खाया है वो बोलना चाहिए। जब खाया है हमने तो बोलेंगे क्यों नहीं। मोदी जी ने फ्री गैस चूल्हा जो दिया, जो गरीब लोगों के लिए AYKS दे दिया है। यहाँ पे किन को देते थे, उन्हीं को देते थे जो उनके रिश्तेदार थे। अच्छा। जो बेचारे गरीब लोग थे, गरीब आवाम थे, जिनको हक था इस चीज़ का, उन तक नहीं पहुँचता था, उन तक नहीं पहुँचता था। वो रोते थे, पीटते थे, मगर उनकी बात कोई नहीं सुनता था। कहीं ना कहीं मोदी जी ने ये बात घर घर तक पहुँचाई। आज अगर कोई गलत करता है ना, तो वो जाते हैं कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो बोलता है मेरा हक है, मेरा हक है। क्यों आप लोगे, क्योंकि ये हक किसने दिया हमें, मोदी जी ने। ये हक हमें मोदी जी ने दिया, हम उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कहीं ना कहीं उसने काफ़ी ज़्यादा, देखो गोल्डन कार्ड है, यहाँ पे बहुत गुर्बत भी है। कोई ऐसे भी लोग थे जब बीमार हो जाते थे ना, तो वो इलाज नहीं कर पाते थे, तो वो उन्हीं को पता है ना, जिन पे बीतती है। तो आज गोल्डन कार्ड को उन्होंने ना 7 लाख कर दिया है। किनके लिए, हमारे लिए ना, गरीबों के लिए ना। तो मोदी जी ने वो चीज़ किया है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है। आज वो पॉलिटिकल वाले ये बोलते हैं, ये हम भी पहले करते थे, चावल देते थे। कहाँ से देते थे, कब, हमने तो देखा ही नहीं था कब देते थे। अरे जब देते थे तो अपने लोगों को देते थे। आज घर घर में पहुंच जाता है, हर किसी गरीब घर में चावल पहुंचते हैं। भेदभाव नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं। गरीबों को जो चीज़ मिलना चाहिए, आइए वही जिनके, मतलब जो जिनके लायक है वो उन्हीं को मिल रहा है। मेरा नाम चौधरी सलीम गुजर है। सलीम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर तमाम जो SC ST समुदाय हैं उनको लेकर के भी सियासत होती है। उनके चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे तमाम ऐसी सुविधाएं हो। क्या आपको लगी 370 हटने के बाद में तमाम गुर्जर समुदाय हो गया, बकरवाल हो गया, जो पहाड़ी इलाके के जो तमाम लोग हैं, उन तक सुविधाएँ पहुँच रही हैं, या अभी भी वो केवल जो है ये एक जुमलेबाजी हो रही है, उन तक कोई मतलब नहीं सरकार को? जम्मू कश्मीर में तीसरे नंबर पर हमारी सबसे बड़ी शनाख्त में एक गुजर बकरवाल कम्युनिटी है। तो देखा जाए इतिहास में गुजर बकरवाल कम्युनिटी को यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों ने यूज़ किया, और जो उनके बुनियादी हकूक़ थे उनसे उन लोगों को महरूम रखा गया। चाहे उनकी पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, उसके बाद जो उनकी SC ST एट्रोसिटी एक्ट थी, फॉरेस्ट राइट एक्ट थी, और उसके बाद जो हमारे सीजनल सुकून हैं, या हमारे लोग माइग्रेशन करते थे, तो 12 महीना वो खाना बदोश रहते हैं बकरवाल लोग। तो जब से आर्टिकल 370 को यहाँ पे हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने यहाँ से एक आर्टिकल 370 की आड़ में लेके उन लोगों को यहाँ पर जो उनके हकूक़ थे वो नहीं मिलते थे। 5 अगस्त 2019 को जो हमारी पार्लियामेंट में फ़ैसला हुआ, वो एक ऐतिहासिक फ़ैसला था, और उस फैसले ने यहाँ पर
तमाम पसमानदा जात लोगों का नक्शा बदल के रख दिया है। बिल्कुल। तो आपको अच्छा, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पर भाजपा को लेकर ये कहा जा रहा है कि एक तो दिल्ली की पार्टी है, बाहर की पार्टी है, अगर यहाँ पहले से एनसी हैं, पीडीपी हैं, ये कह रहे हैं कि हम यहाँ की लोकल पार्टी हैं, हम कश्मीरी पार्टी हैं, तो बाहर की पार्टी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो यहाँ आकर के या जीत जाए या चुनाव जीत जाए। वो कह रहे हैं हम तो लोगों के दिलों में पहले से बसे हुए हैं। और अब तो उमर साहब तो अपनी टोपी उतार के कह रहे हैं कि भाई साहब मेरी नाक की लड़ाई है, मेरी इज्जत की लड़ाई है, नाक बचा लो मेरी, इज्जत बचा लो मेरी। उसके बाद तो कहाँ सवाल भाजपा के, करे टक्कर का मुकाबला ही नहीं फिर तो। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पर समझ चुके हैं, यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियों का एक प्रोपगंडा था, एक लोगों को मिसगाइड करना मज़हब के बेस पे, या हम आपको आज़ादी दिलाएंगे, ये बिल्कुल एक फैक्ट उनका ये एक स्टेटमेंट है, और वो ये ऐसी स्टेटमेंट देते रहेंगे। ऐसा नहीं है। कांग्रेस वो भी तो हमारे देश की पार्टी है। पार्टी कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए देश है। बिल्कुल। हम हिंदुस्तानी हैं। वो कहते हैं मज़हब नहीं सिखाता आपस में बेने रखना, हिंदी हम वतन हिंदुस्तान हमारा। हम हिंदुस्तानी हैं। उसके बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाए, कांग्रेस हो, जनता दल हो, आम आदमी पार्टी हो, लेकिन जैसे कांग्रेस के साथ यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर थे, हमारी गुजर कम्युनिटी से कितने थे, ताज मोहिद्दीन साहब था, चौधरी अब्दुल गनी था जिसे बीजेपी में ज्वाइन किया, या फिर चौधरी असलम साहब थे, ताज ये दूसरे थे, गुलाम नबी आज़ाद साहब थे कांग्रेस के लीडर। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने भी यहाँ सत्ता में रहा, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया यहाँ पे, कांग्रेस ने जो ग्रास रूट लेवल पर ज़मीनी सतह पर जो लोगों की जिन फैसिलिटियों से लोग महरूम थे, उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको वो बात नहीं बताई हकीकत जो उनको सेंटर में जाके बोलनी थी। वो सिर्फ इतना बताते थे, यहाँ से जो पार्लियामेंट मेंबर होते थे, पार्लियामेंट में जाके वो कहते थे कि आप उस वक्त में आप मारो कश्मीरियों को जितना मारना है, हमें रोने दो, हमें रोने दो, कश्मीरियों को मारो जितना मारना है, टॉर्चर करो। पीएसए लाया, बाकी यहाँ पर जो भी लाया, यहाँ पर कश्मीर में आते थे, यहाँ लोगों को कहते थे कि अगर हम दिल्ली वालों को ना बताएं तो वो यहाँ पर 1 घंटे में मार देंगे। अच्छा। वहाँ पर जाके कहते थे अगर हम कश्मीरियों को ना रोके वो बॉर्डर पार हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं था। तो ये आपस में ही कहीं ना कहीं जो बैर करवा रहे थे। कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने यहाँ पर लोगों को मिसगाइड किया। डालो राज करो। यहाँ पर उन्होंने अपने इख्तिदार के लिए लोगों को पत्थर हाथ में दिए, गन दी, लेकिन असली बुनियादी बात थी जो उसको नहीं पहुंचे। जब भाजपा की सरकार आई 2014 में, मोदी साहब का रोड मैप था, जो उनकी आइडियोलॉजी थी कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो लेके उन्होंने नारा दिया था, और वो हकीकत में प्रैक्टिकली उन्होंने ग्राउंड लेवल पे करके दिखाया। ठीक, बिल्कुल। मैं आप पे दोबारा आऊँगा। सर, मैं जो सर कह रहे हैं, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? सर कह रहे हैं कि कश्मीरियत को ख़त्म करने का असल काम तो पीडीपी ने किया है, एनसी ने किया है, हाथ में गन पकड़ा के ये बारूद के ढेर पे कश्मीर को, जो स्वर्ग है धरती का, इसे बारूद के ढेर पे बिठाने वाला जो काम किया है वो एनसी और पीडीपी ने किया है। कितना सहमत है आप इनकी बात से? भाई साहब ने जो बोला है उसकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो यहाँ खराबियाँ हुई हैं वो एनसी और कांग्रेस ने की हैं। बारूद के ढेर बिठा के रखा था। और क्या, और किसने बिठाया? उनको अपनी हुकूमत, उनको आपको अपना घर चलाना था, उनको अपनी सियासत चलानी थी। उनको क्या है एक गरीब के साथ जिसके पास शाम को खाना नहीं है, उनको क्या है उसके साथ? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने इन्होंने जो नौकरियां भी दी वो अपनों को दी हैं। कोई सामने यहाँ आकर बोले ना हमने दूसरे को दिए। यहाँ ऐसे भी लड़के हैं जिनके पास 95%, 100% मार्क्स हैं, और 45% पर इन्होंने डॉक्टर बनाए हैं। अच्छा? यस, मेरे पास सबूत है। इन्होंने यहाँ लूट मचाया, किसी गरीब को कोई पूछने वाला ही नहीं है। सब तो यहाँ सबों के पास ज़मीन तो नहीं है ना, किसी के पास कुछ नहीं है, उसको मजदूरी नहीं मिलती है। अभी जो हमने मैनिफेस्टो देखा है ये बिल्कुल चेंज होएगा इंशाल्लाह। हमने कदम जमाया है इस धरती पर, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की धरती पर। आज हमें मैंडेट मिला है, अपनी पार्टी से मैंडेट मिला है, हम जमाए हुए हैं, हमें पता है किसने क्या किया है यहाँ।